हेलो फ्रेंड्स। चाइना को लेकर आजकल काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है कि चाइना में फिर से विंटर में कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही चाइना में एक नया मिस्टीरियस निमोनिया के भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो चाइना में आखिर हो क्या रहा है, ये WHO और बाकी कंट्रीज भी जानना चाहती है, क्योंकि 2020 में जब लोगों ने शुरुआत में ऐसी चीज़ों को लाइटली लिया था, तब क्या हुआ था ये सबने देखा था। तो इस कोविड न्यूज़ का क्या सच है और इस नए मिस्टीरियस निमोनिया के क्या सिम्टम्स हैं, इनसे किन्हें ज़्यादा खतरा है और क्या ये कोई नया कोविड है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये न्यूज़ तब फैलनी शुरू हुई जब चाइनीज रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सपर्ट्स ने ये वार्निंग दी कि इस विंटर चाइना में कोविड के केसेस काफी बढ़ने वाले हैं, जिससे अब चाइना में जितने भी लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, उन्हें ये बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि अभी तक चाइना में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीट वैक्सीन नहीं लगाई गई है। लास्ट मंथ ही चाइना में 209 नए केस सामने आए थे और ये कोई माइल्ड केसेस नहीं बल्कि काफी क्रिटिकल केसेस थे, जिनमें से 24 की डेथ भी हो गई थी। और ये सारी न्यूज़ चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा दी गई है। कहा जा रहा है कि ये सारे केसेस कोविड के XBB वेरिएंट्स के थे। इसका रीजन चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी को बताया जा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब है कि चाइना में लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहने को कहा गया था। साथ ही अगर किसी एरिया में कोई एक कोविड केस भी मिलता था तो जीरो कोविड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता था, जिससे काफी सारे लोगों को कोविड होने से बचा लिया गया। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा जब इस जीरो कोविड पॉलिसी को दिसंबर 2022 में अचानक से हटा दिया गया, क्योंकि अभी तक वहां पर काफी सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, जिससे उनके बॉडी में कोविड के अगेंस्ट ना कोई नेचुरल इम्यूनिटी बनी और ना ही कोई वैक्सीन से इम्यूनिटी मिली, जिससे वहां फिर से कोविड केसेस विंटर में बढ़ने की न्यूज आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन वैक्सीन लगा लेता है तो उसे कोविड नहीं होगा। वैक्सीन लगा लेने से हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन से मिली एंटीबॉडीज होने की वजह से कोविड का असर काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे कोविड से डेथ होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और जिस XBB वेरिएंट्स की बात हो रही है, उसमें अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं, तो फिर आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए फीवर, हेडेक और पेन हो सकता है, लेकिन उससे डेथ होने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन सिर्फ कोविड के केसेस ही परेशानी का कारण नहीं है। मिड अक्टूबर से चाइना में एक नया मिस्टीरियस न्यूमोनिया काफी ज्यादा फैल रहा है और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं इस मिस्टीरियस निमोनिया की। 2020 के कोविड में जो हुआ, उसके बाद अब कोई भी कंट्री इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहती। साथ ही WHO भी इसमें पूरा इन्वॉल्व होके इस नए बीमारी के बारे में पता लगाने में लगी हुई है। WHO ने चाइना से इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है, जिससे इस नए बीमारी के बारे में पहले ही पता करके इसकी तैयारी की जा सके। इसके सिम्टम्स की बात करें तो न्यूमोनिया जैसे ही इसमें फीवर होना, कफ आना और सांस लेने में प्रॉब्लम होना बताया जा रहा है। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन होता है जो हमारे एक या फिर दोनों लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। दरअसल इसमें जो लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं, जिनमें सांस लेने पर हवा भरती है, उनमें फ्लूइड्स भर जाता है, जिससे एयर के लिए जगह नहीं बचती और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी का ओरिजिन बीजिंग के आसपास के एरिया में बताया जा रहा है, जहां पर इसका सबसे पहला केस देखने को मिला था, जिसके बाद से चाइना में इस मिस्टीरियस निमोनिया के केसेस में लगातार इंक्रीमेंट हो रही है। खासकर ये बीमारी बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां कुछ हॉस्पिटल्स में पूरा हॉस्पिटल बच्चों से भरा हुआ है। इसके कारण कई सारे स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कोविड के शुरुआती सिचुएशन से काफी मिलती जुलती है। इसके सिम्टम्स भले ही कोविड से मिलते हों, लेकिन इस वायरस को कोविड से रिलेट नहीं किया जा रहा है। इसे अभी तक मिस्टीरियस निमोनिया का नाम दिया गया है। चाइनीज अथॉरिटीज का भी कहना है कि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस अचानक हटाए जाने के बाद से ही ऐसी कई सारी बीमारियां वहां देखने को मिल रही हैं, और जब भी चाइना से ऐसी कोई न्यूज आती है तो पूरी दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन चाइना ने अपने आप को बाकी दुनिया से इतना आइसोलेट किया हुआ है कि कोई भी न्यूज चाइना से जल्दी बाहर नहीं आ पाती, और इसका परिणाम पहले भी काफी बुरा रहा है, जिस वजह से WHO ने कई सारी जानकारी चाइना से मांगी है, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पता लगाया जा सके कि आखिर में ये बीमारी क्यों इतनी ज्यादा फैल रही है। फिलहाल इसके लिए चाइना में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लगा दिए गए हैं। धीरे धीरे इस बीमारी का भी पूरा पता लगा लिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।